कर देंगे सर, बस अब सर आ जाइए सर। हाँ सर बिल्कुल वहीं लगेगा सर। जी जी तो मैं वाले यहाँ जी सर ठीक है सर। एक बार वो हो जाएगी के बाद मुझे लगता है कि लौट के हमको प्रेस को ढंग से बिठा के बात करनी और ये बातें कुछ व्यवस्थित करवा दें। कहीं से बैठ के मैं ऐसे चिल्लाने में बात ढंग से हो नहीं रहा है, ढंग से अपन बात भी करें क्योंकि उनको भी जानना है, देश को भी जानना है। कलेक्ट्रेट हॉल में करवा दी नहीं यही करा चले करा यहाँ तो व्यवस्थित कर बैठ जाए करना यही पड़ेगा। बात फिर कलेक्टर मीटिंग रूम में सर छोटा अस्पताल में कितने लोग भर्ती हैं? मुझे तो 70 के करीब हेलो सर 160 यात्री तो वो थे जो नहीं है कहाँ छोटी गाड़ी है ना बनारस की जाने के लिए, सीधी गाड़ी काम आई नहीं है, अधिकतर लोग इसी से जाते हैं। इधर कोई जाएगी 10 मिनट में गांव में पानी भरा जाता है, वही पानी इधर आगे ट्रैक पे गया पूरे गांव में ऊपर पानी एक दो फीट तक इनफैक्ट जो लोग को पहले भी बताना था कि अंदर 3 फीट पानी आ गया था इंजन के अंदर स्पीड से। देखिए आप बता रहे थे 8 मिनट के लिए ट्रेन रवाना भी होगी थी जी तब तक पिछले स्टेशन पे ये पता नहीं था कि ट्रैक पे इतना पानी अचानक आया। उसने अचानक देखा तो उसने गाड़ी रोक दी, रोकने के बाद ये सब चीजें थी यानी कि चलती हुई गाड़ी में रोकने के बाद इंजन में 3 फीट पानी लोगों को पहले एकदम डर रहा है वो
कोई बैठने की जगह है तो व्यवस्थित करानी प्रेस इनको बिठा वो बॉडी के साथ है दोस्त हैं किसके साथ इंडियन आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ते मीडिया नहीं सीएम है शिवराज सिंह चौहान जनता का है आपको ये रिस्क है सर नीचे आने अरे इधर से जाइए अरे सर खिसल जाओगा 2 मिनट थैंक यू वेरी मच अरे दादा इधर खड़े रहो यार जगह तो पीछे पीछे
और मनोज भैया बढ़िया कब से आ गए कितने चलो बढ़िया भैया पूरा फोर्स इधर आओ, दौड़ के आओ, फोर्स इधर पूरा नदी में पानी जो बड़ी नदी नहीं थी, पहाड़ी नदी थी, अचानक पानी इतना बढ़ा नीचे जो मिट्टी थी वो मिट्टी कटी, उसके कारण पटरियां हवा में रह गई और उन पटरियों पर जब ट्रेन आई तो हम डिब्बों की स्थिति देख रहे हैं। रेल हो गए, आड़े हो गए, जहाँ पर आप देख रहे हैं स्थिति सारी, कई बार अंदाज नहीं लगाया जा सकता। लगभग 11:30 बजे का यह 12 बजे के आसपास पता लगना शुरू हुआ और मुझे 12:30 बजे इसकी जानकारी मिली। काल खबर की आने जाने का सड़क से कोई रास्ता नहीं, आर्मी को खबर की पहुँचाएँ। लेकिन मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा आसपास के हमारे ग्रामवासियों को। उनको जैसे खबर मिली हम लोगों ने भी खबर करने की कोशिश की। वो अपने गाँव से निकल के दौड़ के आए और लोगों को बचाने की जान हथेली पे रख के उन्होंने कोशिश की। 1 बजे मैंने हमारे रेल मंत्री श्रीमान सुरेश सूचना इस हादसे की दी। यहाँ आने का और कोई रास्ता ना होने के कारण अब कोशिश करेगी पुलिस पूरा आसपास की जनता भी पहुँच चुकी थी। लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक जो जानकारी हमारे पास है, पहले 27 बात है पूरी टीम की, चाहे देश का प्रशासन हो, रेलवे हो, मिलके हम यथासंभव सहायता सब लोग। हमने फैसला किया है सेजवान जी भी रुकेंगे और हमारे सब काम करेंगे। रेलवे के अधिकारी जीएम सहित आए। रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी से मेरी कई बार चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई है। रेल मंत्री जी और रेल राज्य मंत्री जी सुरेश प्रभु जी, मनोज सिन्हा जी भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। रेलवे जो सहायता करता है उस सहायता के अतिरिक्त हमने तय किया है प्रदेश सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया मृतकों के परिवार को सहायता की राशि देंगे। 50,000 रुपया जो गंभीर घायल, वो जो यहाँ आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा उनको यहाँ पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप के उनको पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। सड़क मार्ग से होगा राज्य सरकार व्यवस्था करेगी, रेल मार्ग से होगा रेलवे हमारी व्यवस्था करेगी। और उसके अतिरिक्त जो सब पहचाने नहीं जाएंगे उनको भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज भेजने की व्यवस्था रेल के द्वारा की जा रही है ताकि उन सबों को हम सुरक्षित रख सकें। और जैसे ही उन सबों को पहचानते हैं उनके परिजनों को सौंप सकें। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है, लेकिन सब लोग मिलजुल के हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो सेवा कर सकते हैं हम करने की कोशिश। कर दो भाई।
करना पड़ेगा ना तो सब हेलो, अभी ट्रेन के पास है, ट्रेन के पास है पलटी। हाँ, उसमें गैस बुकिंग करके नंबर लिखा हुआ, उस पर लगा दो। चलो बाद में लगा दो। कोई छोटे मुँह 10,000 रुपये। हाँ है ना, अंदर डिब्बों में है ना, और उधर पानी वानी में भी है। तलाश कर रहे हैं, वो एकदम से थोड़ी सो करते हैं इतना। 2 दिन ही रात को आए थे, अभी सुबह गए। 70 का तो वो बोल रहे थे, बोले लगभग 70 के लग 200 एकदम से। दो ही गाड़ियों की स्थिति खराब हुई थी, 2 ही गिरे, 2 जनता। अरे ये भी तो कवरेज कर लो।
संजू भी थोड़ा साइड हो ना। जाएंगे, बात सुनिश्चित करेंगे और उसके बाद जैसे ही उनके परिजन आते हैं उनको सौंपने का काम करेंगे। आसपास की जनता ने भी, प्रशासन ने भी यहाँ बाकी जितनी व्यवस्थाएं हो सकती है पानी की, भोजन की, वो करने की कोशिश की। हम लोग लगातार लगे हैं कि दुख की इस घड़ी में बेहतर सेवा जनता की। तो बात भी करने दो क्या? लोकल सरपंच साहब सबसे पहले पहुंचे थे भाई साहब, सबसे पहले आए। ये 12 टीम इनकी पूरी रात दिन हाँ ये और 12 यहाँ बाजू वाले गाँव की टीम। हम लोग तो निमसार थे, हम लोग रात में 20-50 लोग आए थे। हम लोग 12 लोग लेके आया हूँ। और हमारी सारी समिति है, ये हम बता रहे हैं, इनने आज बहुत मदद की, ये सराहनीय है। ये सरपंच ये गाँव का सरपंच सराहनीय है सर। हमारे तो उस साइड से आए थे, हम उस साइड से आए थे। 250 लोगों का टीम है, 12 लोग लेके आके 250 लोगों का है। 5 जवान थे, पुलिस के वाला कोई रहते थे। और राहत वाले 5 थे, जो 5 लोग आए थे वो बिल्कुल अपने सरपंच साहब चलो रास्ता दे दो भाई, सरपंच साहब रास्ता दो, रास्ता दे दो। नहीं भैया आ जाओ, सारा वो भंडार का वही हो चलिए। वो मगर हमको 20 दिन हमारा करा बोला कि नहीं बोला कमानी गिरी है, बोला जनता गिरा ही नहीं है और हम बोल रहे हैं कि गिरा जनता बात नहीं गिरी है। अरे बहुत बड़ा वो है कि 1000 लोग पिछले से बहुत खराब दिखाता हूँ शूटिंग में, रिकॉर्डिंग में दिखाता हूँ। अचानक जो भयानक बारिश हुई, नदियों ने अपनी धारा बदल दी। उसके कारण अनपेक्षित पानी जो कल्पना नहीं कर सकता था, कल्पना से परे था, वो जब यहाँ से आया तो न केवल पटरियाँ डूबी बल्कि नीचे से मिट्टी काटती चली गई। उसके कारण रेलवे की पटरी हवा में झूल गई और जब ट्रेन उस पर आई तो वो बैठी, ऊपर करंट जो था बिजली का उससे संपर्क टूटा, ट्रेन रुक गई और उसके बाद धंसते हुए डब्बे पलट गए जो दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए भयानक वर्षा के कारण और अचानक बहुत ज़्यादा पानी आने के कारण ये स्थिति बनी है। अभी जो हम लोगों ने रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसके बाद अब तक लगभग 29 भाई और बहन ऐसे हैं जो इस आपदा में, दुर्घटना में प्राण गंवा चुके हैं। मैं आसपास की जनता को इसलिए धन्यवाद दूंगा, सारे सड़क मार्ग बंद और इसलिए गांव के आसपास के लोगों ने, हम लोगों ने भी फ़ोन किए जितना संभव था। सबसे पहले राहत के काम प्रारंभ किए, बचाव के काम प्रारंभ किए। तो मतलब जिला प्रशासन भी, जिला प्रशासन रेल के इंजन में बैठ के आया क्योंकि हरदा के सारे सड़क मार्ग बंद थे। हमने हरदा कलेक्टर एसपी, खंडवा कलेक्टर एसपी, होशंगाबाद कलेक्टर एसपी को खबर की, आर्मी को खबर की कि वो अपनी टीम भेजे रेस्क्यू। रेल मंत्री जी से रात को 1 बजे मेरी बात हुई और हमारे CS, DGP, मैं, हम सब लोग लगातार ये प्रयास करते रहे कि सब लोगों से कोऑर्डिनेट करके यथासंभव सहायता पहुंचा सकें। लेकिन ये बात सच है
कि सबसे पहले आसपास के लोग पहुँचे, फिर रेल के इंजन में बैठ के हमारे कलेक्टर एसपी पहुँचे, हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है स्टेट की जवानों की वो टीम पहुँची, फिर एनडीआरएफ की जो टीम जितनी संभव थी वो यहाँ पहुँचाने का काम हुआ और तब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और मैं समझता हूँ कि जो तत्परतापूर्वक किया जा सकता था सर, ऐसा आपको लगता है कि ये केबिन हो गया पूरा, तो ऐसा लगता है कि एक कोई जो मॉनिटरिंग की होती है कि एक आगे एक मॉनिटर होता है मानसून सीजन में, स्पेशली हैंगमैन्स मॉनिटर करते हैं, वहाँ पे कोई ह्यूमन एरर हो सकता है जिसकी वजह से ये हुआ हो? जब बादल फट जाएं और गांव के आसपास के भाई और बहनों से भी आप पूछेंगे, सब बता रहे कि ऐसी वर्षा कभी देखी नहीं, नदी ऐसी कभी बदली नहीं, मुख्य नदी की धारा ही बदल गई और इधर पानी आ गया हो, ये इसकी कल्पना करना या पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। फिर भी अब आज रेल मंत्री जी भी आ रहे हैं, रेल राज्य मंत्री जी भी आ रहे हैं और सारे पहुँच गए। कोई कंपनसेशन है? हम दो लाख रुपए की बना
अरे वही घटनास्थल का दौरा करके बताऊंगा हमारे हेलो कहाँ पर? हेलो नहीं दे दी है अरे नीचे भाई रेलवे पटरी के ऊपर तो पानी आया लेकिन बहाव इतना तेज था कि नीचे जो मिट्टी थी वो कट गई, उसके साथ मिट्टी और जो ठोस थी उसकी बोली बह गई और रेलवे पटरी की हालत हो गई तो हवा में बिना किसी सपोर्ट के वो हवा में रहता था। तो वैसी स्थिति में हेलो जब ट्रेन आई हेलो ट्रेन के हेलो मुझसे कहाँ पे रहेगा? मंत्री आ रहा है बेटा, रिगार्डिंग का काम पड़ेगा। नीचे कोई सपोर्ट मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पे हो। और ऊपर जो हो बिजली के तार के ऊपर संपर्क टूटा तो ट्रेन रुक गई। एक डिब्बा तो बिल्कुल नीचे तो चल गया, वहाँ से कर दिया। जी कुंदन जी और इस मैं ये सीएम की पीसी में हूँ। ये वाला पेंट्री कार वाला रूम है, सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल जो रही अब है। हमारे पास रखते हैं नहीं 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 वो लाइव व्यू तो चल नहीं रहा है यहाँ अंदर, एक और अभी लाया गया है। अंदर नहीं चल रहा। कुल मिलाकर आपको बाहर जाना पड़ेगा। अभी आप कहाँ पर हो? शरीर मिले हैं उनमें से मैं दिलवा रहा हूँ, मैं दिलवा रहा हूँ। ताकि परिजन की पहचान की शिनाख्त कर लें। जो पहचाने गए सब हैं उनका पोस्टमार्टम या हल्का में ही किया जाएगा। परिजनों को वो सौंपे जाएंगे। जो नहीं पहचाने गए हैं उनको हम भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं ताकि सुरक्षित रखे जा सके। घायल थे गंभीर रूप से, जिनमें से एक ज़्यादा गंभीर है, उनकी संख्या 3 है। एक गजानन पर ठाकर निवासी प्रधान ज़्यादा घायल है, उनको उपचार की व्यवस्था कर रहे हैं। सामान्य घायलों की संख्या जो थोड़ी सी चोट जिनको लगी थी और प्राथमिक उपचार के बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। उनकी संख्या लगभग 50 के आसपास थी। इस घटना में आसपास के ग्रामवासियों ने लगभग 5 गांव के जो हमारे भाई और बहन थे, रात में ही हमने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। जिला प्रशासन ने जितने नंबर पे मिले उनसे, और जैसे उनको सूचना मिली बारगी, बारंगा, नीमसराय, कुड़ावा, मांदला इनकी जनता ने की जान से तो राहत का कार्य किया। 11:30 बजे के 11:12 तक हरदा और आसपास पता चला, रेलवे को पता चला। 12:30 बजे मुझे जानकारी हुई और ACS के साथ चर्चा करके हम जो व्यवस्था कर सकते थे करने का प्रयास किया। आर्मी को भी रात में कहा, महू और भोपाल वो अपनी टीम भेजे, SDRF की टीम हमने भेजी, NDRF की टीम भेजी। और क्योंकि सड़क मार्ग बंद थे, हमारे जिले के कलेक्टर, यहाँ के SP, खंडवा के कलेक्टर, होशंगाबाद के कलेक्टर क्या कर दिया यार? अरे तुमने सड़क मार्ग बंद करो भाई, बंद करो। घटनास्थल पर पहुंचने के लिए और कोई रेल के अलावा रास्ता नहीं था। इसलिए रेल के इंजन में बैठ के यहाँ के कलेक्टर और SP
घटनास्थल पर पहुंचे। जीएम रेलवे के मेरे साथ इटारसी सपोर्ट कमिश्नर होशंगाबाद बोगी रेल के एंजिन से यहाँ पहुंचे और यथासंभव जो कुछ हो सकता था बचाव और राहत के काम यहाँ किए हैं। अभी भी आसपास और कोई व्यक्ति नहीं रह गया है और ढूंढने का क्रम भी जारी है। 12 सब बोगी से निकाले गए, बाकी बोगी के बाहर जो अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। रेलवे जो सहायता इसी दुर्घटना में देती है उसकी बहुत महंगी है और रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी के रात 1 बजे उनसे बात होगी। अपने रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी के साथ भोपाल आ गए हैं। वो भी घटनास्थल पर आना चाहते हैं। अभी मौसम के कारण थोड़ा सा हेलीकॉप्टर के पायलट वगैरह से संपर्क हो रहा है। रेलवे ने भी आर्थिक सहायता और बाकी जो सहायता देती है वो देने का घोषणा की है, दे रहे हैं। और उसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार से हम लोगों ने तय किया 2 लाख रुपया मृतकों के परिवारों की सहायता के लिए जी जान से काम किया है। उनको भी 15 का करेंगे। लेकिन अभी तो प्राथमिकता ये है कि तत्परता के साथ हम लोग राहत के काम में लगे रहे। रेलवे ट्रैक को भी ठीक करने में समय लगेगा। रेलवे ने उसकी व्यवस्था भी की। अभी तक ऐसी संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ढूंढने का काम जारी है। और अब अगर ऐसे परिजन आते हैं जो कहते हैं कि हमारे परिजन उनसे भी चर्चा करके और यथासंभव ढूंढने का प्रयास करें। उससे मेरी बात चर्चा हुई है। सवेरे मैंने उनको पूरी घटना की जानकारी दी है। राहत और बचाव के कार्य चल रहे हैं और मेरी उनसे विस्तार से चर्चा। यहाँ के अलावा इस दुर्घटना के अलावा यहाँ के आसपास के भी काफी गांव ऐसे हैं जो जलमल में पानी घुसता है, हल्का से भी पानी घुसता है। हम लोग खाली राहत और बचाव का कार्य ठीक हो इसकी व्यवस्था। के कारण सपोर्ट